नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है दिल्ली पुलिस में, साथ में सेंट्रल आर्म फोर्सेज में, उसी के बारे में कंप्लीट यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसमें चयन किस प्रकार से होगा, क्या योग्यता है, क्या सर्टिफिकेट कब लगेंगे, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मेहनत करते रहें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए और डिटेल हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ये वैकेंसी है इसके बारे में देखते हैं। तो पोस्ट क्या है, तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और ये जो है वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो होते हैं उसमें और दिल्ली पुलिस, इसमें मिला करके एक कंबाइंड वैकेंसी है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन रखा गया है दोस्तों। कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कंडीशन क्या है कि आपको 30 अगस्त 2022, ठीक है क्या दोस्तों, 30 अगस्त 2022 तक आपको ये डिग्री प्राप्त कर लेना होगा, या उससे पहले या उस दिन तक। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि रिजल्ट आने वाला है तो आप कुछ उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और भर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन आपको 30 अगस्त 2022 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर हम एज की बात करें तो एज जो है वो 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है, यानी मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष है। और बाकी जो छूट हैं अपने अपने कैटेगरी में वो तो मिलेंगे ही। लेकिन दोस्तों, ये जो एज की जो गणना है वो कब होगी, तो 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को एज की गणना की जाएगी, यानी कट ऑफ डेट है एज की, ठीक है। अब हम वैकेंसी देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर कार्यकारी में देखें, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, वो देखें तो मेल जो कैंडिडेट की जो वैकेंसी है 288 और फीमेल का है 112। और मैं ये कंबाइंड बता रहा हूँ, ठीक है, और भी इसमें कैटेगराइज है, जनरल की भी होंगी, सभी की सीटें हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर जीडी यानी जनरल ड्यूटी की बात करें जो सेंट्रल आर्म फोर्सेज में होते हैं, उसमें देखें तो मेल और फीमेल दोनों मिलाकर, यानी पुरुष और महिला दोनों मिलाकर 3960 वैकेंसी है। तो इसमें भी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी, आपके लिए मौका है, आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल ही होगा। उसके बाद अगर हम पोस्ट कैटेगरी की हम बात करें तो सबसे पहले जो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की जो है पोस्ट वो ग्रुप बी का पोस्ट है दोस्तों, और लेवल जो है इसका 6 है, साथ में पे कमीशन के अनुसार, यानी ये ग्रुप बी का पोस्ट है। उसके बाद अगर देखें दिल्ली पुलिस में एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, तो वो जो है वो ग्रुप सी में है, यानी दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर आप बनते हैं तो आपको ग्रुप सी में रखा जाएगा। लेकिन आप सेंट्रल आर्म फोर्सेज में अगर सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आप ग्रुप बी में रहेंगे। दोनों की सैलरी जो है दोस्तों सेम ही है, यानी दोनों का लेवल जो है वो 6 ही है, ठीक है, यानी इस तरह से। तो ये अलग अलग जो अथॉरिटी है उसके हिसाब से ये कैटेगराइज किया गया है। अब हम देखें ऑनलाइन की जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो 10 तारीख से शुरू हो चुकी है, 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 30 अगस्त 2022 तक इसकी डेट है। उसमें करेक्शन वगैरह के लिए, पेमेंट चालान के लिए 1 दिन का और वक्त दिया गया है, 31 अगस्त तक दिया गया है, लेकिन आप समय रहते ही अप्लाई कर दें तो अच्छी बात है। इसका दोस्तों एग्ज़ाम डेट जो एक तरह से एसएससी के द्वारा रिकमेंड किया गया है तो वो नवंबर 2022 में, जो बाद में अनाउंस किया गया, लेकिन नवंबर में प्रस्तावित है, ऐसा समझ के चलिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है दोस्तों, तो पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो पेपर 1 में क्या है, तो पेपर 1 जो है दोस्तों वो 200 अंकों का है और पेपर 2 भी है 200 अंकों का। तो पेपर 1 में क्या है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, कंप्रीहेंशन है, ये है। और पेपर 2 में जो है दोस्तों वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन है, 200 अंकों का है। और ये जो है 200 मार्क का जो पेपर 1 है वो कुल मिला के अगर हम देखें तो 50-50 अंकों का है, और सभी के लिए जो है 2 घंटे का समय रहेगा दोस्तों, यानी 2 घंटे में ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 भी अलग से 2 घंटे में सोल्व करना होगा, ठीक है। वेबसाइट की बात करें तो ssc.nic.in पे आप जाके विजिट कर सकते हैं
और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जान सकते हैं। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप किस प्रकार से होगी इसे देखते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स में देखें तो मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 2 and 3, यानी ये दूसरे और तीसरे को छोड़ करके बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऊंचाई जो होगी दोस्तों 170 सेंटीमीटर होगी। चेस्ट फुलाने की बात रहेगी तो पहले तो 80 सेंटीमीटर ऐसे मांगा गया, लेकिन फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। सीरियल नंबर 2 में देखें दोस्तों, जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग करते हिली एरियाज यानी पहाड़ी क्षेत्रों से, जैसे गढ़वाल, कुमायूं हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, गोरखाज हैं, डोगराज हैं, ये सारे के हैं, या कश्मीर वैलीज के हैं, तो इनकी भी जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर ही है। और जो चेस्ट की बात करें तो इसमें सेम ही है, यानी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुला करके। दोस्तों तीसरे कैटेगरी जो शेड्यूल ट्राइब के हैं यानी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट मांगी गई है 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। और इनकी जो चेस्ट फुलाने के लिए है तो पहले अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके दोस्तों एक्सपेंड होना चाहिए यानी 82 सेंटीमीटर, यानी इसमें भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, तो इसमें फीमेल जो कैंडिडेट हैं खास करके ये पाँचवा और जो छठा है उसको छोड़ करके, तो इसमें इनके लिए जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है, गढ़वाल, कुमायूं का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के गोरखाज वगैरह हैं, तो लद्दाख रीजन्स के, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो आते हैं, सिक्किम वगैरह के, तो इनकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये है। लेकिन दोस्तों अगर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो खास करके जो शेड्यूल ट्राइब से यानी जनजाति इन लोगों से जो आते हैं, तो उसमें देखें तो टोटल जो दिया हुआ है वो 154 सेंटीमीटर इसकी हाइट रखी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 154 सेंटीमीटर हाइट है। दोस्तों जो वजन होना चाहिए वो हाइट के समानुपात में होना चाहिए। उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है इसमें देखें तो सबसे पहले पुरुषों के लिए अगर हम देखें तो 100 मीटर की दौड़ आपको 16 सेकंड में पूरी करनी होगी। उसके बाद 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके बाद लॉन्ग जंप है दोस्तों 3.65 मीटर होना चाहिए, और ये आपको 3 चांस इसमें मिलेगा। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर होना चाहिए, और उसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट पुट है दोस्तों, तो 16 लिप्स में इसमें देखें तो 4.5 मीटर की होनी चाहिए, 3 चांस में ये भी होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखें तो 100 मीटर की जो रेस है वो 18 सेकंड में पूरी करनी होगी, और उसके बाद 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की है और इसके लिए 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप दोस्तों 0.9 मीटर की होगी और इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। दोस्तों जो इसकी जो सर्टिफिकेट वगैरह जो है EWS का है, OBC है, ये सब है, तो इस कब ये कैसा मान्य होगा इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो देखें यहाँ पे 30/8/2022 ये क्या है, इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। तो इस दिन से पहले या इस दिन तक आपके पास जो भी सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे EWS का है, OBC का है, अदर कैटेगरीज का है, तो इसके लिए आपको 30 अगस्त 2022 तक आपको बनवा लेना है। अगर बना लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको 30 अगस्त ही मिलेगा अंतिम तिथि। ठीक, तो दोस्तों इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो दिए हैं, वो सब आप देख करके ही अप्लाई करें, पूरे अच्छी तरीके से अप्लाई करें, सारे चीज़ों से आश्वस्त हो लें, तभी इस वैकेंसी को अप्लाई करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर करिए वीडियो को, और साथ में चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे क्वालिटी का वीडियो आगे लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट
जॉब अपडेट के साथ। धन्यवाद।